हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया था वो हेरेची ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गी के क्रमबद्ध समूह। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने इस टॉपिक्स को कवर किया था। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटिव है। आज हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन होते हैं उनको किसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मीन्स उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख करके हम कैसे पता लगाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस क्लास का है, किस गण का है, किस फैमिली का है, किस फाइलम का है। तो इसी को हम आज देखेंगे, इसी को आज हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं 20/7/2021 से ये आपका जो टॉपिक है इसके बारे में। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें हमने फिगर्स को भी ड्रा किया है किस तरीके से फैमिली गण होते हैं और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण के विभिन्न समूह। तो स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम्स को जब हम पढ़ेंगे, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी होगी, जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि एनिमल किंगडम्स में कौन कौन से ऐसे समूह हैं जिनको रखा गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको जंतु जगत में क्या क्या स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 लिखा गया है, जिसमें स्पीशीज को रखा गया है। स्पीशीज वर्ग में, ठीक है, पहले वर्ग में रखा गया है। और दूसरे जो यहाँ पर क्लास है जिसको हम जेनरा बोलते हैं, जिसको हम जीनस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे में हमने रखा है फैमिली को। तो उसके बाद हमने यहाँ पर रखा है चौथे में ऑर्डर को, और पाँचवें में रखा है क्लास को, वर्ग को। उसके बाद छठवां जो है वो फाइलम है। और यहाँ पर जो सातवां डोनेट किया गया एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाला ये आपका सिस्टम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये 7 समूह हैं। इसके पहले हमने कल बताया भी था कि एप्स के बारे में, मैमेलिया के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने किस तरीके से वर्ग बने हैं 7, उस तरीके से समझाया गया। तो आज हम आपको इस फिगर्स के बारे में इस तरीके से एनिमल किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके वर्गों को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहले में स्पीशीज, दूसरे में जीनस जिसको जेनरा बोलते हैं, फैमिलीज, ठीक है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इसको समझना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे समझते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इन समूहों के क्रम के अनुसार, इन समूहों के क्रम के अनुसार मिलती जुलती जातियाँ एक श्रेणी में। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे 4 सेक्शन है, 9, 10, 11, 12। तो जो 9th के स्टूडेंट होंगे उनको एक वर्ग में, जो 10th के होंगे उनको एक वर्ग में। वैसे यहाँ पर जो मिलती जुलती जातियाँ होंगी, जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी एक श्रेणी अलग होगी। उनको हम बोलते हैं कुटुंब। क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली में रखा जाता है। अब देखिए अगला लिखा गया है कि जो मिलते जुलते कुटुंब होंगे उनका एक गण बन जाएगा, एक ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। और जो मिलते जुलते एक वर्ग में होंगे, जो एक वर्ग में इनको रख दिया जाएगा, तो उनको हम इस वर्ग में रख देंगे गण में। और इसमें हमने आगे लिखा है कि एक वर्ग में और मिलते जुलते वर्ग संघ में कहलाएंगे। कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे, उनका फूड एंड वाटर एंड हैबिटेट जो वास स्थान होगा, उनका एक संघ बन जाएगा, ठीक है। उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। अगला लिखा गया है ज्ञात जातियों की संख्या बढ़ने के साथ कई समूह नामों के पहले जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होगी, तो उस कंडीशन में हम सब क्लास बन जाएगा, जिसको हम उप क्लास बोलते हैं, सुपर क्लास बोलेंगे, ठीक है, महावर्ग जिसको अधिवर्ग बोलते हैं, यौम अंधा वर्ग, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है इन्फ्रा आदि उपवर्ग लगाकर समूह संख्या को बढ़ाना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसे हम जानते हैं कि पहले एक छोटा सा परिवार होता है, उस परिवार में जब ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, जीवधारी बढ़ने लगते हैं, तो उनके रहने का, उनके खाने का, उनकी देख रेख का
की संख्या जो होती है उसको बढ़ाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एनिमल किंगडम्स में उनके एक समूह होते हैं, एक गण होते हैं, मिलती जुलती जो जातियाँ होती हैं उनको एक समूह में रखा जाता है। ठीक है, उनके बेसिस को देख करके, उनके कैरेक्टर्स को देख करके, उनके हैबिटेट को, वास स्थान को देख करके। तो स्टूडेंट लास्ट में हमने यहाँ पर एक टर्म आपको और लिखा है कि जीवों का वर्गीकरण में, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण में उचित वर्गीकृत स्थिति प्रदान करना ही वर्गी कहलाता है। इसके पहले हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था। तो श्रेणियों में अब इस तरीके से कैसे इनका एक समूह बन जाता है आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम, एक अवरोही होता है एक आरोही। तो आरोही मतलब होता है जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिगर में बताया है कि पहले स्पीशीज होगी, फिर जीनस होगा, फिर फैमिली बनेगी, फिर ऑर्डर होगा, फिर एक क्लास बन जाएगा, फिर एक फाइलम, फिर एक जगत बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट पहले स्पीशीज बनेगी, फिर जीनस, फिर फैमिली, इस तरीके से क्या होते हैं ये पूरे सिस्टम आरोही क्रम में वर्गीय पदानुक्रम में चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब ये आएगा एनिमल, क्योंकि हम 5 किंगडम पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, देन कहने का मतलब ये जितने भी आपके किंगडम हैं इसको हम एक एक करके चैप्टर है, इसको डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तब ऑर्गेनिज्म का रहने का, खाने का, वास स्थान, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता चलेगा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।